चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाली हूँ हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा शक्ति है जिसे आप चाहो तो खो दो या चाहो तो यूज करो। इसे कहते हैं यूज इट या लूज इट। चाहो आप यूज करो, चाहे आप इसे खत्म करो। और समझने की शक्ति है कि हमारे पास बहुत अनलिमिटेड शक्ति है, लेकिन इस शक्ति से आज सबको बहुत सारे लोग इस शक्ति को जानना चाहते हैं। कुछ लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कुछ इसके बारे में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ जिसमें आपके माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंधित हमारे माइंड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे हम यूज करके हम बहुत सारी चीजों को हम सफल बना सकते हैं, अपने जीवन को बहुत आगे ले जा सकते हैं। आपको पहले समझनी होगी, क्योंकि हम जिस चीज को समझते हैं उस चीज पे हम विश्वास करते हैं। क्योंकि हमारे पास माइंड है ना, लॉजिकल माइंड, वो बहुत बुद्धि का प्रयोग करता है और वो उसमें विश्वास करता है जिसमें वो जानता है कि हाँ ये ऐसा ही है। तो इसको आप समझिए और समझ के फिर आप लॉ अट्रैक्शन का जो भी नियम है, जो आप आइए मैं कुछ अहम बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पूरे वीडियो को आप देखिए और हाँ, वीडियो को पूरा देखने से पहले प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को बेल कर दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जब वीडियो पूरी हो जाए देखना तो इसे अपने लोगों में शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके सफलता को देखते हुए मैं इस वीडियो को मैं बनाना चाह रही हूँ, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। और पूरी तन्मयता से देखिए, आनंद लीजिए इस वीडियो का, समझिए एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से समझिए। हमारे इस ब्रह्मांड में बहुत सारे लॉ हैं, जिसमें से एक लॉ है लॉ ऑफ ग्रेविटी, जिसके बारे में हमारे पुस्तकों में है, सारे लोगों को पता है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, आप भी इसे जानते हैं। जैसे न्यूटन के मन में यह विचार आया कि कोई अदृश्य शक्ति ब्रह्मांड से यानी ऊपर से लेकर के इस सेब को पृथ्वी की ओर आकर्षित किया। उन्होंने इस आकर्षण शक्ति को नाम दिया लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, क्या न्यूटन जब इस चीज को प्रूफ किया इसके पहले नहीं था? और क्या अब वो है? हाँ है। क्या आगे वो खत्म होने वाला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो आगे भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये एक लॉ है जो हर जगह अप्लाई करता है। क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी ऐसा तो नहीं है कि हमारे भारत में ही उपयोग होता है, हमारे भारत में ही अप्लाई होती है, या हमारे भारत में ही ये लॉ होती है, ये कानून चलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या वो अमेरिका में नहीं चलती, लंदन में नहीं चलती, और जगह में नहीं चलती? चलती है। यानी यूनिवर्स का जो लॉ है वो पूरे ब्रह्मांड में समान चीजों को समान तरीके से वो यूज होता है और समान चीजों को आकर्षित करती हैं। फ्रेंड्स, न्यूटन ने प्रूफ किया और ये एहसास किया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है, एक दूसरे से आकर्षित करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह ही है। ये पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगी, बशर्ते हम इसका यूज करना सीख जाए। अगर यूज नहीं करेंगे तो ये हमारे साथ ही खत्म होगा। जैसे कि देखिए, अगर मैं एक पेन की बात करूं, यानी इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु अगर आप देखते हैं तो वो एक एनर्जी है। सारा चीज एक एनर्जी से बनी हुई है। हम, आप, कोई भी वस्तु, सारे चीज जो है वो एनर्जी है। फ्रेंड्स, अगर इस पेन को अगर मैं ले लूं, ये जो पेन है, ये पेन बनने से पहले क्या था? रॉ मटेरियल था। लेकिन ये रॉ मटेरियल कहाँ था? यही पृथ्वी पे, मिट्टी में, हवा में, पानी में पड़ा हुआ था। लेकिन अगर ये मानव ने अगर रॉ मटेरियल का यूज नहीं करता, तो ये जो पेन की जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, जो पार्टिकल है, वो पड़ी होती हवा में, मिट्टी में, पानी में पड़ी होती, उसका कुछ उपयोग नहीं होता। वैसे ही सड़कर गलकर इसी धरती में दफन हो जाता। लेकिन इस रॉ मटेरियल की यूज किया और यूज करने के बाद अस्तित्व में लाना, कोई भी वस्तु को अस्तित्व में लाना, ये किसका काम है? ये मनुष्य की काम है। इसका पूरा श्रेय जो है, ये पूरा श्रेय मानव को जाता है, इंसान को जाता है। तो सोचिए कि
इंसान है क्या? ये इंसान है क्रिएटर। वो क्रिएट करता है, चीजों को क्रिएशन करता है, यानी इतनी बड़ी पावर सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के अंदर है। अगर ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, इस नेचर को बनाया है, तो सोचिए कि उसने क्या बनाया? कोई लिमिटेड चीज बनाई? नहीं, वो अनलिमिटेड ही बनाई होगी ना। तो ये ब्रह्मांड में अनलिमिटेड चीजें हैं। इतनी बड़ी क्रिएशन की शक्ति, इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद लोग परेशान हैं, दुखी है, हैरान है, तनाव में है। आप जिस भी धर्म के हैं, आप जिस भी रिलीजन के हैं, जिस भी क्षेत्र के हैं, या जहां पर भी है, अमेरिका है, लंदन में है, कहीं पर भी आप है, अगर आप इस धरती में मौजूद है अभी, तो सारा जो शक्ति है, सारी जो पावर है, ईश्वर ने आप के अंदर वो डाल दिया है। वो आपके अंदर वो पावर पहले से ही दे के रखा है। पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो पावर है। हमारा बायो माइंड जो कॉन्शियस माइंड है, जो जागता है तभी भी कुछ कर पाता है, सोचता है, लॉजिक करता है, बुद्धि लगाता है। और हमारा जो राइट ब्रेन है वो इनलॉजिकल माइंड है। ये कुछ नहीं सोचता, खुद से सोच नहीं सकता, ये खुद से सोच नहीं सकता। इसको सोचने के लिए, इसको राइट ब्रेन को सोचने के लिए इसको लेफ्ट ब्रेन की बातें समझना पड़ता है। ये राइट ब्रेन जब लेफ्ट ब्रेन की बातें समझ जाती है, जब ये यहाँ तक बात पहुंच जाती है, तब ये ब्रेन काम करना शुरू करता है। और एक बार अपनी बात अगर सबकॉन्शियस माइंड तक आपने पहुंचा दिया, तो वो चीज अस्तित्व में लाना बहुत ही तेज गति से, वो आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरह से आपके जीवन में वो चीजें घट जाएंगे। इसे दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। इस धरती पर शिव, गणेश, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, सरस्वती, हर देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अब सोचिए कि लक्ष्मी जी की पूजा हम क्यों करते हैं? इसी धन चाहिए, इसके लिए ना, तो चाहिए तो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं, सरस्वती जी की पूजा करते हैं। और जब हमें शक्ति चाहिए तो हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, काली माता की पूजा करते हैं। चाहिए जब बल चाहिए तो हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। और जब बुद्धि चाहिए तो गणेश जी के पास जाते हैं, गणेश जी का पूजा करते हैं। आप सोचिए कि ये सारे जो देवी देवता है, ये सारे प्रतीक है शक्ति की, बुद्धि की, बल का, धन का, संपद का। आप सोचिए तो कि हमारे इस धरती पर, हमारे इस दुनिया में ब्रह्मा जी का पूजा क्यों नहीं किया जाता? ब्रह्मा जी का कोई मंदिर क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्मा खुद क्रिएट करता है, ब्रह्मा सृष्टि करता है, और ब्रह्मा सारे चीजों को क्रिएशन करता है, क्रिएट करता है, परिवर्तन क्रिएटर है। और ये क्रिएशन किसके अंदर है? ऑफ कोर्स इंसानों के अंदर है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो ऑलरेडी सबके अंदर जन्म से ही वो पावर आप में और हम में वो दिया हुआ ही है। वो हमारे साथ ही आया है, हमारे अंदर ही है। ये तो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही क्रिएटर हूँ, मुझ में ही वो शक्ति है, मुझ में ही वो पावर है, मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही अपनी जिंदगी को बदल सकती हूँ, मैं ही अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता हूँ। बड़ी बात अब समझने की है कि लाखों वर्ष पहले ये बात सबको पता थी। सभी लोग ने ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सबकी पूजा के लिए सभी पूजा को आगे किया और पूजा को, सारे देवी देवता पूजा को आगे बढ़ाया। लेकिन पूजा के लिए वो नहीं कहते थे या उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे, वो बुजुर्ग, वो ज्ञानी थे। पहले लाखों वर्ष पहले वो ज्ञानी जानते थे, वो साधना, जो लोग साधना किया करते थे, उनको मालूम थी कि ये मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी पावर है, ब्रह्मा जी का पावर। और उनको मालूम था, सारे ज्ञानियों को मालूम था, सारे धर्म गुरुओं को मालूम था, सारे लोगों को मालूम था, बड़े बुजुर्गों को मालूम था कि ये ज्ञान सबके अंदर है। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा करने को यूं कहे मना किया, यूं कहे कि इसे आगे नहीं बढ़ाया, इनकी कोई मंदिर नहीं है। तो सिर्फ ब्रह्मा जी का मंदिर इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ पुष्कर में ही एक मंदिर है, उसको छोड़कर के और कहीं पर भी उसकी मंदिर नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी क्रिएटर है, जो ऑलरेडी आपके अंदर, हमारे अंदर वो पावर है। तो आप अगर ब्रह्मा जी के पास जाएंगे तो उनसे क्या मांगेंगे? वो क्या देंगे आपको? क्योंकि वो शक्ति तो है हमारे अंदर। तो उस
इसलिए उनका मंदिर नहीं है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। उस जगहों में लिखा हुआ है कि सावित्री के अभिशाप से ये चीज हुई है कि उनके कोई मंदिर नहीं है, अलग टॉपिक है, इसके तह में नहीं जाऊंगी। हमारे लिए जो जरूरी है मुझे कहना कि ये चीज समझिए। अगर इस चीज को समझ जाएंगे तो बहुत सारी क्लियरिटी अपने माइंड से हट जाएगा और आपको चीजें समझ में आ जाएगी। हम सिर्फ कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। इस ब्रह्मांड में एक व्यक्ति चाहिए, इस ब्रह्मांड में जो पार्टिकल, जो कण पड़ा हुआ है और उसको जो मटेरियल, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको अस्तित्व में लाने के लिए उन्हें भी एक माइंड चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए। और वो व्यक्ति है आप। वो व्यक्ति सारे लोग हो, आपके अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर वो पावरफुल शक्ति है। जब किसी व्यक्ति की वो माइंड में एक बल्ब जल जाती है, क्रिएशन की पावर की बल्ब जल जाती है, तब टाटा, बिरला, अंबानी, अमेज़न, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी इस तरह से क्रिएट होती है, क्रिएट किया जाता है। और इस तरह से लोगों के दिमाग से कोई विचार आता है और उस विचार को वो जब वो चीजों को वो अस्तित्व में लाते हैं, जब उसमें मेहनत करते हैं, काम करते हैं और उस चीजों को जब वो प्रेजेंट करते हैं तो वो अस्तित्व में आ जाता है। हम ये सोचते हैं कि फलाने के दिमाग में कैसे ये बात हो गई, उसने कैसे ये काम किया, क्योंकि ये बुद्धि, ये क्षमता तो उसी के अंदर ही था। ये कहते हैं कि यूज इट या लूज इट। चाहो तो आप अपने पावर को यूज करके उस चीजों को अस्तित्व में लाइए और या तो उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। और एक एग्जांपल है, अगर हमारे पास बिजली है, हमारे घरों में बिजली है, आपके घरों में बिजली है, बिजली की तार है और ये बिजली आपके घर में भी है, मेरे यहाँ भी है और ये सारे लोगों के घर में है। लेकिन इससे अगर इसमें से काट दिया जाए तो क्या होगी? इसमें अगर कहीं पर भी कोई जगह कटा हो या फटा हो, अगर उस जगह को हम पकड़ते हैं तो क्या होगा? उससे हमारा सर्वनाश होगा, यानी हम उससे मर सकते हैं। हमें करंट लग करके हम वहीं पे ही हमारा फिर राम नाम सत्य हो सकता है। लेकिन हाँ, इसको अगर यूज कर दिए, अगर इसका सही उपयोग किए तो ये हमारे जीवन में एक वरदान साबित होता है। इससे हम पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, हम इसके द्वारा खाना बनाते हैं। आप सोचिए कि इसकी कितनी उपयोग है, पूरी दुनिया में इसका उपयोग कर रहे हैं। तो इसका उपयोग जो लोग जानते हैं वो इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं और जो नहीं जानते वो बल्ब भी जलाते हैं, वो सामान्य काम में ही यूज करते हैं, लेकिन इसका यूज हो तो रहा है। इसी के जैसे ही है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आप सोच लीजिए कि ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमेशा बिजली इसमें पास हो रही है, हमेशा बिजली पास होती है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमेशा काम कर रहा है, बस हमें उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा और कनेक्ट होकर के फिर हम उस एनर्जी को अपनी तरफ खींचेंगे। क्योंकि जब हम अपनी तरफ उस एनर्जी को खींचेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, हमारी इमोशन हाई होगा, हम बहुत पॉजिटिविटी से कोई भी काम करेंगे। और जब हम पॉजिटिव हो जाएंगे तो हमारे अंदर से एक फीलिंग जागेगी कि हाँ, मुझे ये काम डिले नहीं करना चाहिए। मैं जो ये काम कर रही हूँ, वो काम जो मैं पिछले कई दिनों से टाल रही थी, वो काम अब नहीं टालना है मुझे। अब जाएंगे और फटाफट उस काम को करेंगे। क्यों? आपको प्रेरणा मिल जाएगी, अंदर से एक मोटिवेट मिल जाएगी। आपको सोचिए कि आप कहीं पर गए और एक गीत गुनगुना रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये माइंड में चल ही रहा है, कोई आपका पसंदीदा गीत चल रहा है और आप कहीं दुकान में गए, कहीं चाय वाय पीने के लिए और वहां पे एक रेडियो रखा है और रेडियो पे वो गाना बज जाती है और आप सोचते हो, अरे मैं तो इस गाने को अभी ही गुनगुना रहा था। ऐसे होता है। फिर ऐसे होता है कि आपने किसी का नाम लिया, किसी का नाम मन ही मन में सोच रहे थे और नाम ले रहे थे कि हाँ, ये आप मुंह से नहीं बोले लेकिन मन ही मन में एक विचार आया, किसी का नाम आपने सोचा और आप सोच रहे थे और देखते ही देखते वो इंसान आपके सामने आ जाता है। ये क्या है? ये हमारे अंदर की पावर है, इंटेंशन है। हम चीजों को अगर उस कनेक्शन से जुड़ जाते हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत देखेंगे, कभी कभार आप देखेंगे कि दिन भर में हो सकता है, आप इसको रियलाइज करना पड़ेगा, आपके मन के अंदर आपको देखना पड़ेगा, आपको शांत होना पड़ेगा, आपको शांत जगह में बैठकर खुद को रियलाइज करना पड़ेगा। खुद की अंदर जो शक्ति है उसके साथ कनेक्ट तभी हो पाएंगे ना,
जब चीजों को गहराई से समझकर उसको समझने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर है पता है? प्रॉब्लम है कि लोग के पास टाइम तो होता है पर वो मोबाइल में खर्च करते हैं या उस टाइम को फालतू गॉसिप में उड़ा देते हैं। बस वो अपने लिए कुछ ऐसे नहीं सोचते कि चलो थोड़ा सा बैठ जाए अपने साथ, खुद के साथ, और थोड़ा सा खुद को जाने, खुद को समझे। हो सकता है कि आपको अंदर से कोई चीज, आपको कोई विचार बाहर आ जाए, कोई चीज जो आपको अंदर से कोई रियलाइज हो, कोई ऐसा चीज जो आपको अंदर से ही साइलेंट साइन मिले, क्योंकि साइलेंट साइन देता रहता है और वो साइन को आपको पकड़ना है, उस थॉट को पकड़ना है, उससे समझना है। और ये प्रेरणा किसी कोटेशन से मिल सकती है, किसी शायरी के द्वारा, किसी कोई कहीं पर आप जा रहे थे, किसी ने कुछ बोल दिया अगले वाला को, कोई पहला व्यक्ति किसी दूसरे को बोल दिया, लेकिन आप तीसरा इंसान सुन रहे हो, लेकिन आपने सोचा कि ये फटाक से आपके माइंड काम करने लग जाता है। तो आप सोचिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, काम करता है, बस हमें समझना है उस चीजों को। और आप बिल्कुल उसमें शक मत करिए। आप सबसे बड़ी बात क्या होती है, इंसान जो कुछ करता है ना पूरा शक करता है और शक करके पूरा चीजों को बर्बाद कर देता है, यानी उसका दिमाग ही उसे खा डालता है, यानी आपका बुद्धि ही आपको मार डालता है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आप उस पर विश्वास करें और अपना चेतन माइंड को हमेशा बोलते रहे कि तू चुप हो जा, इसको थोड़ा शांत रखें, थोड़ा शांत रहने की उसमें मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट करके अपने चेतन माइंड को थोड़ा शांत रखिए। देखिए कि आपका अवचेतन मन बोल क्या रहा है, वो आखिर क्या चाहता है, वो आपकी देखिए। एक बात कहूँ दोस्तों, हमारी आत्मा की बहुत सारे गुण होती हैं सबसे, और वो चाहता है हमेशा खुश रहना। हमारी आत्मा हमारे शरीर में है और जब तक हमारे शरीर में है हमारी आत्मा चाहता है कि हमें खुशी मिले, हमें आनंद मिले, हमें सुख मिले। ये सारे गुण जो है आत्मा की है, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा आपको दुख देने के लिए, वो कभी नहीं चाहेगा। इसलिए अगर कोई चीज वो देते हैं तो सबसे पहले या तो वो टाल मटोल करेगा। जब टाल मटोल करेगा, वो जो टाल मटोल वाला चीज इसलिए होगा क्योंकि पहली बार कोई चीज आप सीख करके अप्लाई करने जा रहे हो, तब थोड़ा माइंड एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा उसको। क्योंकि आप कोई भी चीज अगर सीखते हो या करते हो या अप्लाई करने जाते हो तो तब हमारा माइंड जो है वो कभी इस चीज को नहीं जाना या चीज को नहीं देखा। इसलिए जैसे कि हमें वजन घटाना है, अब वजन घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम बैठ के रियलाइज करेंगे, सपना देखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हो जाएगा नहीं। उसके लिए एक्शन भी जरूरी है। अब हमारा जो बॉडी है वो कभी एक्सरसाइज नहीं किया, लेकिन जब पहला दिन हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि नहीं आज से मैं एक्सरसाइज करूंगी, तो क्या होगा, उस दिन एक्सरसाइज होगा। पहला दिन हम बहुत जोर शोर से बहुत मोटिवेट हो जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। दूसरा दिन क्या होगा, दूसरे दिन हम उस टाइम में नहीं उठ पाएंगे और उस समय हमारा आलसता रहेगी, बोलेंगे नहीं यार आज छोड़ दो, कल करेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पहले स्टेप लिया, क्योंकि हम आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, वो कभी इस चीज को अनुभव नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया। जब आप उसमें पहली बार उस चीज को एक्सपीरियंस कराएंगे तो वो आपका साथ नहीं देगा। वो तो उसे तो सुख चाहिए ना, उसे आराम चाहिए, उससे आनंद चाहिए। वो उसी में ही आनंद आ रहा था इतने दिन तक जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने एक नया काम दिया एक्सरसाइज, तब उसे पता है कि ये नया कौन सा क्या चीज आया, उसको समझने में टाइम लगता है, सबकॉन्शियस माइंड को समझने में टाइम लगता है। लेकिन जब आप डेली माइंड को उस चीज से आप देते हो और काम करते जाते हो, आप डेली रूटीन पे वो काम लाते हो, तो माइंड समझ जाता है कि नहीं मुझे ये काम करना ही है, और तब वो भी आपका साथ देने लगता है। और जब वो आपका साथ देते हैं तो आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट बाहर आने लगता है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको चीजों को समझकर आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। तो सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड मुझे लगता है मैंने जो अभी ये वीडियो बनाई, इसमें जो बात मैंने कहा बहुत हद तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको प्रश्न है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आप
बहुत इंजॉय करें अपने जीवन को, अपने लाइफ को बेहतर बनाएं। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, अपने आप को हमेशा अंदर से मोटिवेट रखें और इस लाइफ को इंजॉय कीजिए, आनंद में रहिए। इंजॉय योर लाइफ, हैप्पी लाइफ।